हेलो ट्रेडर्स, अगेन वेलकम आप सभी का। आज फिर एनालिसिस करने वाला है बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस करने वाला है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि फ्राइडे के दिन क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कैसे मार्केट बिहेव कर सकती है। लेकिन उससे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं आज की मार्केट क्या हुई। आज के मार्केट में देखेंगे तो मार्केट काफ़ी अच्छा गैप अप ओपन हुआ। जो लोग हम लोगों ने लेवल्स ड्रॉ किया था, जो हमने लेवल्स ड्रॉ किया था कि ये जो लेवल्स था हमारे लिए इंपॉर्टेंस था कि ये इसको अगर लेवल्स ब्रेक करती है 24,300 24,400 के लेवल्स ब्रेक करती है तो उसके बाद हम लोग बाइंग साइड के ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले भी हम लोगों ने ये प्लान किया था कि अगर मार्केट इधर कहीं ओपन होती है तो इसको गैप फिल करने आएगी और फिर उसके बाद इस जोन को मार्केट ब्रेक करती है जो कि 24,350 है। यहाँ पे मार्केट ने ये मतलब इसको ब्रेक करने की कोशिश की, बट सस्टेन करके क्लोज नहीं की। इसके वजह से हम लोग ट्रेड प्लान नहीं किए। कब जब इसको ब्रेक की, मान लो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेक की, बट इसके ऊपर कोई भी कैंडल सस्टेन करके बनी नहीं, इसलिए हम लोगों ने कोई भी निफ्टी में प्लान नहीं किया बाइंग साइड के लिए। अब हम लोग के लिए लेवल्स इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, जो हम लोगों ने कल ही ड्रॉ किए थे, जो कि है कि 24,340 का 24,340 का जो लेवल्स था हमारे लिए इंपॉर्टेंट था कि अगर इसके नीचे मार्केट आती है तो हम लोग पुट साइड के लिए जाएंगे, जो कि हमारे लिए टारगेट होगा 24,244 का, जो कि 24,244 का लेवल ये है। और इस लेवल के लिए हम लोग जाएंगे कब, जो हम लोगों ने बात किया था कि इस जोन को ब्रेक करता है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, जो कि है 24,350 से लेकर 24,338 के बीच। और 24,350 और 24,338 के नीचे मार्केट आती है, इस जोन को ब्रेक करके मार्केट आती है, तो हमें एक ट्रेड मिल सकता है बाइंग पुट साइड के लिए, जो कि है लेवल्स 24,244 का लेवल। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था कल आज के मार्केट के लिए, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छा खासा मूव दिया। आज बैंक निफ्टी में निफ्टी में एक्सपायरी था, तो यहाँ पे कितने लोगों का कैपिटल वाइप आउट हुआ होगा, जो कि कैंडल 12 बजे वाला कैंडल देखेंगे कि ऑलमोस्ट कितना पॉइंट का कैंडल मूव दिया है। कि ये जो था कि 24,280 से लेकर 24,200, मतलब ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का कैंडल यही बना है। इसमें काफ़ी लोगों का कैपिटल वाइप आउट 50% 60% हो गया होगा, क्योंकि सारे लोगों का स्टॉप लॉस था यहाँ पे कहीं ना कहीं। ठीक है, जो लोग बाइंग के साइड के प्लान किए होंगे कहाँ पे, इस कैंडल के बाद, जो लोग इस कैंडल के बाद बाइंग साइड के लिए प्लान किए होंगे इस कैंडल में, तो उन लोगों का स्टॉप लॉस काफ़ी इजीली हिट हो गया होगा, जो कि ये लेवल्स के इस कैंडल में, रेड कैंडल में हिट हुआ। उसके बाद बाउंस बैक करके मार्केट फिर हायर लो पैटर्न में मार्केट फिर ऊपर गई। और देखेंगे कि फिर मार्केट यहाँ पे आकर एक रेजिस्टेंस के पास क्लोज हो गई, जो कि रेजिस्टेंस बन रहा है आज के लिए, जो कि है 24,338। ये कल भी हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन ही था और आज भी रेजिस्टेंस जोन है, जो कि हम लोगों ने कल भी ड्रॉ किया था कि 24,338 और 24,350 के लेवल है, वो हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन है। और आज भी रेजिस्टेंस जोन पे ही मार्केट आकर निफ्टी क्लोज किए। और हमारे लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं, जो लोग पहले से हमारे लाइव एनालिसिस वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि जो लोग हम लोग लेवल्स ड्रॉ किए हैं वो भी आज भी मार्केट में काम कर रही है। तो हम लोग लेवल नया ड्रॉ नहीं करने वाले हैं, हम इसी पे टारगेट के लिए हम लोग वेट करने वाले हैं कि कौन से लेवल्स पे ओपन होगी, तो कौन से लेवल के लिए हम लोग टारगेट लिए होल्ड कर सकते हैं। तो निफ्टी में यहाँ पे ये लेवल्स इंपॉर्टेंट हो गए हमारे लिए। ये रेजिस्टेंस काफ़ी समय से ये टच कर रही है, कल भी मार्केट यहीं पे और यहाँ पे बंद हुई और यहाँ से ओपन होकर, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर 24,350 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होती है, 24,350 के मार्केट ओपन होती है, तो 24,390 का लेवल्स हो गए, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट टारगेट होंगे। ठीक है, अगर मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे ओपन होती है तो हमें वेट करना है जब तक इस रेजिस्टेंस के, जो आज का रेजिस्टेंस बना और कल का भी रेजिस्टेंस था यहाँ पे, तो इस रेजिस्टेंस को अगर फिर रिटेस्ट करने आती है मार्केट, तो फिर हम एक इसके हाई को ब्रेक करने के बाद हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो कि 24,400 का लेवल है। ठीक है, इस लेवल के लिए हम जा सकते हैं कब, जब अगर हमारे लेवल्स मैच होंगे तब। अगर उसके बाद भी अगर इसको कंसोलिडेशन के बाद अगर मार्केट ब्रेक करती है, जो कि है 24,400 का लेवल, इसको कंसोलिडेशन मिलता है यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे। अगर 15 मिनट का कैंडल इसके कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक करके इसके ऊपर हाई में क्लोज होता है, कि जो कि है लेवल 24,400, इसके ऊपर क्लोज होता है, तो हमारा छोटा सा टारगेट एक और मिल सकता है, कि जो कि है हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होता है कि 24,440 ये लेवल्स होगा हमारे लिए। छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हैं, या जो लोग भी यहाँ से बाइंग किए होंगे उन लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पर 80% पोजीशन को बुक कर लें, उसके बाद यहाँ तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अगला लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि उसके बाद अगर मार्केट उसको भी ब्रेक कर देती है, तो हमारे लिए सीधा डायरेक्ट ओपन टारगेट हो जाता है कि 24,520 का लेवल, ये हमारे लिए ओपन टारगेट हो सकता है। इस तरीके से मार्केट में बिहेव कर सकती है निफ्टी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो गए। अगर पुट जाने के लिए, मतलब सेलिंग साइड जाने के लिए लेवल्स हम लोग अभी ड्रॉ कर लेते हैं कि सेलिंग साइड जाने के लिए क्या होता है। मान लो कहीं इस जोन में कहीं ओपन हो गई, कहीं भी ओपन होती है, तो इस जोन के नीचे अगर मार्केट आती है, जो कि है 24,330 का लेवल, 24,330 के लेवल्स के नीचे मार्केट आती है, तो हम स्कैल्प ट्रेड कर सकते हैं कि 24,240
40 के लेवल्स के लिए हम लोग स्कैल्प ट्रेड कर सकते हैं पुट साइड के लिए। अगर उसको भी मार्केट अगर ब्रेक कर देती है, इस जोन को भी मार्केट कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक करती है, डायरेक्ट ब्रेक करती है, तो हम लोग यहाँ पे तो ट्रेलिंग एसएल के साथ जाएंगे ही जाएंगे। बट यहाँ पे अगर मान लो कि कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेक करती है तो हमारे लिए ओपन टारगेट हो जाता है। फर्स्ट टारगेट ये, और सेकंड टारगेट हमको दिख रहा है जहाँ तक कि अगर अग्रेसिवली सेलिंग आ जाती है तो हमें टारगेट कौन सा देखने को मिल सकता है हम लोग कि अगर पुट साइड के लिए अगर इस लेवल्स को भी ब्रेक कर देता है मार्केट, जो निफ्टी है अगर इस लेवल्स को लिए भी ब्रेक कर देता है निफ्टी, तो हमें एग्रेसिवली सेलिंग के लिए जा सकता है। कि किस लेवल्स के लिए जाया जा सकता है कि मैं आपको और लेवल्स बता देता हूँ। वो लेवल्स हो सकते हैं डायरेक्ट ये लेवल 24,126 और 86, और उसके बाद जो लेवल्स हमको दिखाई दे रहा है, उसके बाद जो लेवल्स है डायरेक्ट ये लेवल्स के लिए हम लोग जा सकते हैं सेलिंग के लिए। ये जो लेवल है 24,190 के आसपास, 24,190 का जो लेवल्स है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसको ब्रेक करती है निफ्टी उसके बाद तो हम लोग ये इस लेवल के लिए जा सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे हम लोग ट्रेड प्लान करने वाले हैं कल। इस लेवल्स को आप लोग नोट कर लीजिए, जो लेवल्स हमने बताया है वो इंपॉर्टेंट है कल मार्केट के लिए जो फ्राइडे को ओपन होने वाली है। ठीक है, अब हम लोग निफ्टी का बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे कि निफ्टी का क्या पोजीशन है जिस पर हम लोग ट्रेड प्लान करने वाले हैं। जैसे कि आज ही देख सकते हैं कि मार्केट एकदम रेड कैंडल ही बनाते हुए मार्केट यहाँ पे नीचे तक आ गई। यहाँ पे जो देखेंगे कि मूव करते हुए ये जो कैंडल यहाँ से बनी है रेड कैंडल, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट इस जोन में जो कि ये जो जोन था कि 52,119 से लेकर 52,090 तक का जोन था, जो कि एक सब साइडवेज जोन था। इस साइडवेज जोन को ब्रेक करने के बाद डायरेक्ट मार्केट इस बैंक निफ्टी अपने निचले लेवल को आ गई, जो कि है 51,837 का लेवल। ये जो जोन था इसमें हम लोग टारगेट बुक कर लिए कौन से लेवल्स का, निफ्टी का पुट साइड के लिए। और हम यहाँ पे देखेंगे कि काफ़ी समय के बाद कंसोलिडेशन के बाद मार्केट फिर इसको हाई ब्रेक नहीं की जब तक मार्केट मूव नहीं की। अभी तक कंसोलिडेशन के बाद जब तक मार्केट में 2 बजा उसके बाद ही इसको हाई ब्रेक करने के बाद एक अच्छा खासा इंपल्सिव मूव दी, जो कि हमारे लेवल्स के लिए टारगेट था कि 52,090 का। और सेकंड टारगेट था हमारे 52,219 का, और थर्ड टारगेट जो था वो अभी तक मार्केट रीच नहीं की है। अभी भी जो मार्केट आज का ओपनिंग था वो वहाँ के आसपास आकर मार्केट क्लोज कर गई। तो हमारे लिए एक नया रेजिस्टेंस जोन बन रहा है जो कि है 52,325 का। ये जो हम लोग का रेजिस्टेंस जोन था ये चेंज होकर अब शिफ्ट हो गया है 52,300 का लेवल। ठीक है, इस लेवल्स के बाद अब हमारे लिए कल के लिए इंपॉर्टेंस लेवल्स होंगे, जो कि अभी हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं कौन से लेवल्स पे हम लोग कल ट्रेड प्लान करने वाला है। और मान लो मार्केट कहीं भी इस जोन में कहीं भी ओपन होती है, ये जो जोन है 52,190 से लेकर 52,300 के बीच, तो हमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना। अगर स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर मार्केट इस जोन के आसपास ओपन होती है तो हम लोग पुट साइड के लिए एक स्कैल्प कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग अगर डायरेक्शनल ट्रेड करना चाह रहे हैं तो हम लोग को ये वाला रेंज जो है इसको निकालना होगा, जो कि है 52,300 से लेकर 52,090 के आसपास। इस लेवल अगर निकाल देती है तो हम लोग एक बाइंग के लिए जा सकते हैं। कब? जब ये लेवल्स हो सकता है 52,325 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है 15 मिनट के अंदर, तो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट ये ओपन हो जाता है 52,490 का। और सेकंड टारगेट ये हो जाता है अगर इसको भी ब्रेक करती है, कब? अगर डायरेक्ट ब्रेक करी तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। मार्केट में रिवर्स होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमको यहाँ पे कंसोलिडेशन चाहिए, फिर से हम लोग पोजीशन बना सकते हैं। अगर डायरेक्ट जाना है तो आप यहाँ पे रिस्की हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ट्रेड को अपना 80% पोजीशन को स्क्वायर अप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बन रहा है। तो हम इसके बाद अगर इसको हाई ब्रेक करता है तो हम एक नया फ्रेश एंट्री बना सकते हैं, जो कि है 52,490 से लेकर 52,622 तक का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। ये लेवल्स हमारे लिए कल इंपॉर्टेंस होंगे, जो कि हम लोग ट्रेड प्लान कर लेंगे बाइंग साइड में। और पुट साइड के लिए हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं? पुट साइड के लिए हमें मार्केट को इस जो मैंने जोन बताया था कि अगर मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट ओपन होती है, इस जोन में कहीं ओपन होती है, तो इसका हाई ब्रेक करता है, इसका लो ब्रेक करता है, तो हम लोग इस जोन के पास जा सकते हैं, जो कि है 52,090 का। ये लेवल्स के लिए हम लोग स्कैल्प ट्रेड कर सकते हैं। अगर इस जोन को भी मार्केट कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक करती है, अगर डायरेक्ट ब्रेक की तो यहाँ पे रिवर्सल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ब्रेक करती है तो हमारे लिए लेवल्स ये कल फिर ओपन हो जाते हैं, जो कि है 51,337 का लेवल। ये लेवल्स के लिए हम लोग कल पुट साइड के लिए जा सकते हैं। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देती है तो हमें कर देती है कि जो कि ये जोन भी अगर मार्केट ब्रेक कर देती है कि 51,837 का लेवल ब्रेक कर देती है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे लेवल्स 51,555 का लेवल। 51,555 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कल के दिन। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखकर कल ट्रेड प्लान करना है हमें। अब हमने एनालिसिस तो कर लिया अभी सारे बैंक निफ्टी और निफ्टी का।
एक बार फिर से देख लीजिए जो मैंने लेवल्स ड्रॉ किया, इसी लेवल्स पे कल हम लोग ट्रेड प्लान करने वाले हैं। और मिलते हैं कल नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और मैंने जो अब एक लर्निंग सीरीज चालू किया है उसका वीडियो कल आने वाला है, फिर उसको भी देख सकते हैं, जो कि मैंने बताया ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट होता है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।